आपका कल 35वां क्वेश्चन बता चुके थे, आज 36वां क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्रैश कोर्स का, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा बराबर, पता है cot थीटा क्या होगा? cot थीटा का मान निकालना है नहीं। तो चलिए बाबू, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। ये मतलब h बटा v नहीं। तो जब आपको कर्ण आधार मालूम चलिएगा तो लंब निकालना है। तो जब लंब निकालिएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12/5 आ जाएगा। जब cot थीटा का मान निकालिएगा, cot थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो? देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। मतलब कि आधार बटा लंब मतलब b बटा क्या? p नहीं, आधार को b बोला जाता है और लंब को p बोला, मतलब b बटा p नहीं। तो इसको निकालेगा तो आपका वो 12/5 आंसर आएगा। मतलब कि cot थीटा का जो मान आएगा क्या आएगा? 12/5 आएगा। इतना बात समझ में आया होगा। चलिए अब 37वां क्वेश्चन देखिए। बिंदु a 3,4 और b माने 3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा? देखिए बाबू, मध्य बिंदु नियामक क्या होता है? बोलिए। मध्य बिंदु का बाबू नियामक जो होता है आपका 0 और 6 होता है, ठीक है। दोनों का जोड़ देंगे, जिसे मतलब देखिए 3 और ये 3, तो ये आपका हो जाएगा जोड़ा है, तो प्लस माइनस तो आपका 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 8 4 12, तो 12/2 बराबर क्या? 6। मतलब कि बाबू 0 और 6 होगा नहीं। इसका जो रेखा का मिल बिंदु जो नियामक जो होता है 0 और 6 होता है नहीं। क्या किए देखो, इसको जोड़े हैं, फिर इसको जोड़ दिए और 2 से क्या किए हैं? डिवाइड कर दिए नहीं। चलिए बाबू इतना समझ आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदुओं से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए बाबू, एक आपका ये देखिए, ये आपका बना दिए, यहां पर दो एक सर्कल बना दिए, तो ये आपका जो स्पर्श रेखा, जो बाह्य बिंदु के स्पर्श रेखा जो खींची जा सकती है वो कितनी होती है? 2 होती है। एक यहां पर होती है और एक यहां पर होती है। मतलब अब आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या? बोलो इतना समझ में आ गया। चलिए 39वां क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बाबू sec स्क्वायर थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या? कोई पूछेगा कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या? sec स्क्वायर थीटा नहीं। चलिए बाबू समझ में, ऑप्शन नंबर क्या? ए। 40वां क्वेश्चन, 1 - cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 + cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? चलिए बाबू, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? डी हो जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा बाबू? 1 हो जाएगा नहीं। चलिए बाबू 41 नंबर, आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा? कह रहा है कि गोला का बाबू आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। चलिए बाबू 42वां क्वेश्चन, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? तो गोला का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब नहीं। चलिए बाबू इतना समझ गए। क्वेश्चन नंबर 42, 41 नंबर बता दिए, 42 बता दिए गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए 43 नंबर, सेक थीटा बराबर क्या होगा? क्वेश्चन में कहेगा सेक थीटा बराबर क्या, उसको क्या होगा? तो बताइए cos थीटा बटा sin थीटा होगा कि 1/cos थीटा होगा, 1/sin थीटा होगा कि sin बटा cos थीटा होगा? देखिए बाबू यहां पर cos बटा sin बराबर क्या हो जाएगा? देखिए sin बटा cos बराबर होता है tan थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर sin tan थीटा और cos बटा sin थीटा बराबर क्या? cos थीटा। बोलिए तब सुना रहेगा 1/cos थीटा बराबर sec थीटा और 1/sin थीटा बराबर क्या?
कोसेक थीटा। इतना बात समझ में आएगा बाबू। देखिए इतना बात समझ में आएगा होगा कि 1 बटा cos थीटा बराबर हो जाएगा तो sec थीटा बोलना है, cos बटा sin थीटा बराबर बोलेगा तो cot थीटा बोलना है, और 1 बटा sin थीटा बराबर बोलेगा तो cos cosec थीटा बोलना है, और cos sin बटा cos बराबर पूछ रहा है तो आपको tan थीटा बनाना है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। ये आपको 8.3 में जब आपको सिद्ध कराएंगे फार्मूला, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सिद्ध करना है कि यहाँ 2 sec थीटा कैसे होगा, 1 प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा कैसे आएगा। ये आपको सिद्ध करने के लिए फार्मूला का यूज करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला जब तक आप याद नहीं कर पाइएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आपको कि cos बटा sin तो बराबर cot, sin बटा cos बराबर tan, 1 बाई cos बराबर sec, 1 बाई sin बराबर क्या cosec नहीं। तो बताइए बाबू 1 बटा cos बराबर sec थीटा, तो बताइए तो sec थीटा मतलब कि क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा sec थीटा। तो बोल रहा है कि इसमें क्या होगा 1 बटा क्या cos थीटा हो जाएगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आ गया कि 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, ठीक। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। तो बाबू आज हम आपको 43 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स का बता चुके हैं, ठीक है। या बाबू बढ़िया से इसको मन लगाकर पढ़िएगा, ठीक है। ये टोटल बिहार बोर्ड में जो हम लोग 10वां क्लास में एग्जाम देने जाएंगे 2026 में फरवरी में बाबू, आप लोग का 17 फरवरी से एग्जाम है, ठीक है। जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बना लीजिएगा तो इसके बाद आपको सब्जेक्टिव चालू होगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया से बाबू इसको जो हम सवाल को पढ़ाए हैं बताए हैं इसको बढ़िया से मन लगा कर पढ़िएगा, ठीक है। आपको जो भी आपको वीडियो में एक आपको डिस्कशन कर देते हैं पढ़ाई के बारे में कि आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव का 300 वीडियो 300 आपको बनवाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बाकी 300 में जितना मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव आएगा आपका ये नहीं कहिएगा कि हमसे एक को नहीं बना हुआ है, टोटल आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आपको ये करना है कि जो टीचर आपको बात समझा रहा है, जो टीचर आपको बात बता रहा है उसको बात आप समझ के रखिएगा, ठीक है। जो मान लीजिए बच्चा बाबू आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि एक दिन नहीं क्लास पढ़ा हुआ है, आप क्रैश कोर्स ले चाहेंगे तो आप नंबर उठा सकते हैं। तो क्रैश कोर्स आप जो क्रैश देखिए, क्रैश कोर्स माने क्या होता है, मतलब क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक मैट्रिक क्लास में जितना दिया है उसमें से सारा चीज को वो चीज को छाट दिया, मतलब उसको तोड़ तोड़ दिया है। कुछ टॉपिक से 2-4 सवाल उठा लिया है, कोई टॉपिक से 3 सवाल उठा लिया, नहीं। तो आपको ये नहीं मिलेगा कि आपका लाइन बाय लाइन चाहिएगा कि वो ना क्रैश कोर्स ये नहीं होता है। क्रैश कोर्स होता है कि 1.1 से जो टॉपिक उठाए तो उसमें से 2 बता दिए, 1.2 से टॉपिक उठाए उसमें 2 बताए, ऐसे आपको 2-2 3-3 चैप्टर आपको मैं एक टॉपिक से आपको बताना जाएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है। जैसे आपको 8.1 में पढ़ना है तो 8.1 में पढ़ना है तो इसमें से कौन सा सवाल उठा है, एक कल बताते भाई बताए, मतलब 2 सवाल आपका उठा है, 2 से 3 3 से 4 मतलब ज्यादा नहीं उठता है। अब जाएगा कि एक क्वेश्चन है आपको 1 से लेकर 10 तक सवाल है, 1 से लेकर 10 तक कोई क्रैश कोर्स में नहीं बताता है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपका 1 से 1 क्वेश्चन में आपका एक टॉपिक में 10 गो सवाल है तो आपका उसमें से 4 गो बता देगा, कोई 2 गो बता देगा, बाकी टोटल क्वेश्चन नहीं बताएगा। टोटल पढ़ना होगा तो आपका टोटल मतलब कि वो आपको इंस्टेंट टीचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में आपको इसमें से आपको ये बताया जाता है, और जितना क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स में बताया जाता है टोटल क्वेश्चन आपको वीवीआई होता है, ठीक है बाबू। तो ये टोटल एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आप बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा और इसको बात को सर को समझिएगा, और इसके बाद आपको इतना करेंगे कि आपको आज से आज 43 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। अब कल से आपको इस वीडियो में आपको 44 नंबर क्वेश्चन बताएंगे क्रैश कोर्स का, ठीक है। अभी मतलब कि 50 को जब खत्म हो जाएगा तो अभी आपको इस वीडियो में 250 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे और 300 एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आपको लड़ेगा, ठीक है।